तस्लीम कर चुका है। मुकम्मल शवाहिद के बाद ही भारत को रिलीफ मिल सकता है। कुलभूषण के मामले पर आलमी अदालत ने पाकिस्तान का एतराज मुस्तरद कर दिया है और ये भी कहा है आलमी अदालत इंसाफ ने कि हतमी फैसले तक कुलभूषण को फांसी नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि कुलभूषण भारतीय शहरी है और भारत ने तस्लीम किया कि कुलभूषण भारतीय शहरी है। कोर्ट मार्शल के जरिए कुलभूषण के लिए काउंसलर रसाई मांगी थी। कुलभूषण 3 मार्च 2016 से पाकिस्तान की कैद में है। जनवरी 2017 में पाकिस्तान ने भारत से तहकीकात में मुआवनत के लिए खत भी लिखा था। पाकिस्तान ने बताया है कि उसने कुलभूषण का मामला भारतीय हाई कमीशन के साथ उठाया है। भारत और पाकिस्तान वियना कन्वेंशन के फरीक हैं और भारतीय जासूस को अपील के लिए 40 दिन की मोहलत दी गई है। कुलभूषण ने मुकर्ररा 40 दिन में कोई अपील दायर नहीं की है और साथ ही साथ जज की जानिब से कहा गया कि वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36 का इतलाक कुलभूषण केस पर नहीं है। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब ने। अहमद साहब, किस तरह से देख रहे हैं आलमी अदालत की जानिब से जो हुक्म इम्तनाई जारी किया गया है, कुलभूषण को मोहलत मिल गई है? देखिए जी, ये डिसीजन तो बाय एंड लार्ज एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन है और जो उनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है इन टर्म्स ऑफ केसेस अगेंस्ट इंडिया और पाकिस्तान स्पेशली, उसमें अमूमन फैसले इसी किस्म के आते हैं। लेकिन चूंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एक फाजिल अदालत का फैसला है और उस अदालत की हम रिस्पेक्ट करते हैं जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसको उसके पैराए में देखना बहुत जरूरी है कि इसकी जो लीगैलिटीज हैं वो क्या है। पाकिस्तान पहले दिन से अपनी जो सबमिशन थी उनमें पाकिस्तान ने पहली सबमिशन ये की थी कि इंडिया की जो जुरिस्डिक्शन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और वो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती, जिस तरह कोर्ट ने आपने सुना होगा कि उसमें फैसले में कहा कि एक बायलैटरल एग्रीमेंट है 2008 का और इनका ही अपना एक स्टैट्यूट है अंडर सेक्शन आर्टिकल 73, उसके तहत ये कहा जाता है कि अगर बायलैटरल एग्रीमेंट एग्जिस्ट करें तो वो एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल या किसी भी और चीज को सुपरसीड कर जाते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि एट दिस स्टेज हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि जो बायलैटरल एग्रीमेंट है इट इज येट टू बी सीन कि इस एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली ये बात की गई है कि नहीं की गई कि पाकिस्तान और इंडिया की जुरिस्डिक्शन इन मैटर्स में होगी। लिहाजा उन्होंने ऑप्शनल प्रोटोकॉल के क्लॉज 1 पे रिलाय करते हुए आर्टिकल 36(1) जिसमें जुरिस्डिक्शन ली गई, उसमें पहली और इंपॉर्टेंट बात ये की कि काउंसलर एक्सेस जो है वो इंडिया को पाकिस्तान ने डिनाई की है, लिहाजा जादव के केस में, लिहाजा वो जो है वो दी जानी चाहिए, उसको कंसिडर वो एट अ लेटर स्टेज करेंगे। कोर्ट इस वक्त जो है वो आर्टिकल 41 के तहत ये देख रहा था कि प्रोविजनल मेजर्स लेने चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस तरह कि आप पाकिस्तान में सिविल केसेस में देखते हैं कि जमीन अगर है उसको स्टे कर दिया जाए ताकि आगे वो ना किसी को ट्रांसफर हो जाए, ताकि इवेंचुअली जब फैसला हो तो उस सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट को प्रिजर्व करना जरूरी होता है। इसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ने जो प्रोविजनल मेजर्स लिए वो आर्टिकल 41 के तहत लिए और उसमें कहा कि जो